आज ऋषिराज ने पत्र लिखा, सामान एकत्रित हुआ। अवध के राजभवन में यज्ञ पुरुष भगवान की रचना की गई। भगत सहित मोने आहो तु दीने। भक्ति के सहित आज यज्ञ पुरुष भगवान को आहुतियां दी जा रही हैं और यज्ञ भगवान उस प्रसाद को पाकर प्रसन्न हो रहे। करो सब मिलकर यज्ञ प्रचार और धर्म श्रुति थोड़े दिन के, वेद धर्म है सार। करो सब मिलकर यज्ञ प्रचार। यज्ञ का सुंदर कार्य हुआ। श्री नारायण की परम कृपा हुई। अग्निदेव प्रसाद लेकर आज यज्ञ के कुंड से प्रकट हो गए। श्रृंगी ऋषि महाराज के हाथ में प्रसाद देकर यज्ञ पुरुष भगवान अपनी लय में आसक्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। ऋषि के हाथ में प्रसाद आया, कहने लगे महाराज इस प्रसाद को यथा योग्य अपने महलों में जाकर, तुम्हारे घर कितनी महारानी है? कहने लगे महाराज 3। ठीक है, यथा योग्य इस प्रसाद को बांट देना। भवन में प्रसाद को लेकर के गए। सबसे पहले महाराज दशरथ ने कौशल्या जी के हाथ में प्रसाद दिया तो कैकेयी रुष्ट हो गई। क्यों? कौशल्या धर्म पत्नी है, कैकेयी काम पत्नी है। यह काम का कारण था जो राम का वनवास हुआ। कैकेयी रुष्ट हो गई। दोबारा से जब प्रसाद कैकेयी को दिया तो वो प्रसाद मैया जी ने हाथ में तो लिया लेकिन एक ताख में रख दिया। और उसी समय आकाश की तरफ से एक मांडवी पक्षी, जिसे हमारी आपकी भाषा में चील भी कहते हैं, वो पक्षी उस प्रसाद को लेकर के चला। पक्षी प्रसाद लेकर के चला और अंजनी 10,000 वर्ष हो गया है। एक सुंदर पहाड़ी के अंदर, गुफा के अंदर अपना जीवन गुजार रही। 10,000 वर्ष हो गए। उनका उसी दिन मन बना कि मैं अब बाहर निकल के आज थोड़ी सी हवा ले लूं। अंजनी उस दिन गुफा से बाहर आ गई। मांडवी ने प्रसाद जो है अंजनी के ऊपर छोड़ दिया और समय के अनुसार अंजनी माता गर्भवती हो गई। अपनी आत्महत्या करना चाहती हैं। आकाशवाणी हो गई, देवी ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से ये आए हैं उसी तरीके से चले जाएंगे। ये साधारण नहीं है। तेरे उदर से ऐसा एक योद्धा पैदा होगा जो संसार में उसका यश और नाम होगा। बताया, आकाशवाणी हो रही है। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। जब चीर दिया था सीना, जब चीर दिया था सीना, सिया राम नजर आए। जब